जो लड़कियां बिहार एसआई का फॉर्म भर चुकी हैं या भरने वाली हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। आप सभी को बता दें, अगर आप बिहार एसआई की तैयारी करने जा रही हैं तो आपको बिहार एसआई का पूरा इतिहास पता होना चाहिए। अब 2023 में आपका एग्जाम हुआ था, 2023 में कितना क्या कट ऑफ रहा है, ठीक है, उस हिसाब से हम देखेंगे। जो 2025 में एग्जाम होने वाला है उसमें सेफ स्कोर क्या होने वाला है, ये सब कुछ बात करेंगे, हर एक चीज की बात करेंगे। आप सभी को पता है कि 1799 पद हैं। अब इसमें महिलाओं के लिए कितने हैं, आप सभी को पता होगा कि 35% आरक्षित है, 35% आरक्षण मिलता है, यानी कुल मिला के महिलाओं के लिए जो पद है वो है 629 पद। कितने पद है? 629 पद। अब आप लोगों को 629 पद पर ही निगाहें अड़ानी है, ठीक है, इसी के लिए मेहनत करनी है। तो इसके लिए सारी चीजें, सबसे पहले हम इसका इतिहास समझते हैं कि बिहार दरोगा जो 2023 का एग्जाम हुआ था उसमें पदों की संख्या थी 1275। एक अच्छी बात है, इस बार इससे ज्यादा वैकेंसी है, 1799 ज्यादा वैकेंसी है, ये तो हमारे लिए प्रॉफिट है। दूसरी बात हम बता दें, जो 1275 जब वैकेंसी थी तब उसमें 6,60,537 फॉर्म भरे गए थे, जिसमें एग्जाम कितने लड़कों ने दिया था? 5,36,754 लोग परीक्षा में शामिल हुए थे और 21,758 लोग तुरंत अयोग्य घोषित हो गए थे। उसमें किसी ने यहां पर जानते हो भरने में गोला गलत भर दिया, ठीक है, ये सारी चीजें हुई थी। उसमें क्या हुआ था, 21,758 लोग अयोग्य घोषित हो गए। जो रिजल्ट बना था वो बना था 5,14,996 लोगों में, ठीक है। अब 5,14,996 लोग परीक्षा दे रहे हैं, उनके नंबर आंके गए हैं। तो यहां पर आपको देखना है कि मुख्य परीक्षा के लिए कितने लोग बुलाए जाएंगे। तो आप सभी को पता होगा कि मुख्य परीक्षा के लिए 20 गुना लोग, जितनी आपके पद है, अब यहां पर 1275 पद है, उसमें 20 गुना लोग बुलाए गए मुख्य परीक्षा के लिए। यानी कुल मिला के मुख्य परीक्षा में कितने लोग बैठेंगे? 25,500। 25,500 को अगर हम 5,14,996 से देखें तो कंपटीशन निकलता है 20 पर 1, यानी एक वैकेंसी के लिए आप 20 लोगों से आपको फाइट करना है। अब यहां पर वैकेंसी की तो मैं बात करूंगा नहीं, क्यों नहीं करूंगा, क्योंकि मुख्य परीक्षा में जाने के लिए, मुख्य परीक्षा में जाने के लिए आपको 20 लोगों को पीछे करना होगा, ठीक है। आप मुख्य परीक्षा में बैठ जाएंगे। अभी आपको बहुत से बच्चियां ये सोच रही होंगी कि सर केवल आप प्री के बारे में क्यों बता रहे हैं, क्योंकि आपको अभी मेंस देखना भी नहीं है, अभी लड़ाई केवल प्री की है, तो आपको पूरा फोकस प्री पे ही करना है, ठीक है। तो अब आपको बता दें प्री पे जो लड़ाई होनी है, तो प्री का आपका कट ऑफ क्या रहा था 2023 का, आपने यहां पर देख ही लिया कि फाइट क्या है। मेंस में जाने के लिए 20 लोगों का कंपटीशन है, 20 लोगों के कंपटीशन में जो कट ऑफ बन रही है वो ये कट ऑफ है, ठीक है। आप जनरल में देखो, जनरल में महिलाओं की कट ऑफ गई है 110, ठीक है। ईडब्ल्यूएस की कितनी गई है? 103 गई है। अनुसूचित जाति एससी की कितनी गई है? 76 गई है। एसटी की कितनी गई है? 83 गई है। अब यहां पर ईबीसी की कितनी गई है? 94 गई है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग की 94, पिछड़ा वर्ग कितनी गई है? 104 गई है, ठीक है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान बना के रखना है, आपके लिए जो 2025 में कट ऑफ जाएगी वो भी हम बना के लाए हैं और उतना ही लगभग करना भी है आपको। अब जैसे हम यहां पर आ जाते हैं, हाँ इस चीज की बात कर लेते हैं, तो थोड़ा ध्यान दीजिए। इस बार 1799 पद है, इनका 20 गुना देख लेते हैं, जो कि प्री को पास करेंगे। कितने लोग प्री को पास करेंगे? 35,980। यही लोग मुख्य परीक्षा में बैठेंगे, है ना। अब इतने में आना है तुमको, पहले तो टारगेट आपका यही होगा कि किसी भी तरीके से मुझे 35,980 में आना है। इसका मतलब क्या है? अब फॉर्म कितने, तो मैं आपको बता दूं, वैकेंसी बढ़ी है तो फॉर्म भरने की संख्या भी क्या होगी? बढ़ेगी। अभी लगभग 6 लाख देख रहे थे, तो 1 लाख मान के चलते हैं अपनी तरफ से कि इस बार मान लेते हैं 7 लाख अगर फॉर्म पड़ जाते हैं तो कंपटीशन 19 से का आएगा, 19-20 लगभग लगभग बराबर का रहेगा। जो बच्चियां 23 में बैठी होंगी, जो बच्चियां 23 में बैठी होंगी, उनको पता चलेगा कि यार कैसा एग्जाम का लेवल रहा है, कितना क्या टफ क्वेश्चन है, कितना मॉडरेट, कितना इजी क्वेश्चन है, उसी हिसाब से इस बार भी तैयारी करना है। तो लगभग अगर उसी तरीके का पैटर्न रहा तो कट ऑफ आपको सेम देखने को मिलेगी। अगर पैटर्न थोड़ा सा टफ हो गया, एग्जाम का पैटर्न पहले अगर मॉडरेट रहा हो, इस बार टफ हो जाए, तो देखने को कट ऑफ थोड़ा लो हो सकती है। अगर टफ हुआ, अगर आसान हुआ तो कट ऑफ बढ़ सकती है। अगर वैसा ही रहा
हम मान के चल रहे हैं कि एग्जाम का लेवल 2023 की तरह ही रहा तो क्या हो सकता है, ये सब बात करते हैं। तो आप सभी को पता है कि 629 पर आपको निगाहें बना के रखनी है। अब ये आपके सामने इतने नंबर की तैयारी करनी है। नंबर आप जरा ध्यान से समझो, 2025 में एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकती है। आप जनरल कैटेगरी के अंदर आती हैं तो आपको 112 नंबर तो लाने ही है सेफ होने के लिए, प्री पास करने के लिए। ईडब्ल्यूएस 105, ईबीसी 97, बीसी 108, एससी 80, एसटी 85। अगर इधर नंबर से आप नहीं समझ पा रहे हैं तो आपको समझना है यहां प्रश्नों से। तो अब आप बना लो इतना कि अगर हमको सेफ रहना है, अगर हमको मेंस में पहुंचना है तो मुझे 56 से 58 प्रश्न सही करने हैं 100 में। ठीक है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से है तो आपको 52 से 54 प्रश्न सही करने हैं। ईबीसी कैटेगरी से है तो आपको 48 से 50 प्रश्न सही करने हैं। बीसी से है तो 54 से 56 प्रश्न सही करने हैं। एससी से है तो 40 से 42 प्रश्न सही करने हैं। और अगर एसटी से है तो 42 से 43 प्रश्न। आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले। आपका केवल ध्यान रहेगा कि हमें जो तैयारी करनी है अपनी कैटेगरी के अनुसार इतने नंबर्स की तैयारी बना के चलनी है, अगर हमको दरोगा बनना है या जो पहला स्टेज है उसको क्लियर करना है। पहला स्टेज का मतलब है प्री को क्लियर करना है। चलो प्री को क्लियर करने के लिए हम आपको बता दें, सिलेबस आपको पता ही होगा 2025 में सिलेबस क्या है, हमने कुछ यहां पर लिखा हुआ है। आप लोग जानते हैं सारा खेल जीके जीएस का ही है। ठीक है। उसमें आपको कैटेगरी वाइज हमने डिवाइड कर दिया कि हिस्ट्री से 15 क्वेश्चन, ज्योग्राफी से 15 क्वेश्चन, पॉलिटी से 10 क्वेश्चन, इकोनॉमी हिंदी 6 और 2 क्वेश्चन, बिहार जीके से 6 क्वेश्चन, मैथ से 6 क्वेश्चन, इंग्लिश से 2 क्वेश्चन, फिजिक्स से 5 क्वेश्चन, केमिस्ट्री से लगभग 6, बायोलॉजी से 8, करंट अफेयर से 10 और स्टैटिक जीके 9। कुल मिला के 100 प्रश्न है। ठीक है। अब 100 प्रश्न में हम कितने सही कर ले जाएं, वो भी यही से टारगेट बना के चलो कि हिस्ट्री में 15 क्वेश्चन आते हैं तो आपका टारगेट 8 प्रश्न सही करने का हो, कि लगभग 8, और किसी का हिस्ट्री बहुत अच्छा होगा तो 15 में वो 13 क्वेश्चन सही कर लेगा। तो कुल मिला के आप इस, जैसे मैं डिवाइड कर रहा हूं, हिंदी है, हिंदी में दोनों प्रश्न आपके सही हो सकते हैं। इकोनॉमी है 6 में 3 सही कर लो, पॉलिटी है 10 में आधे सही कर लो, 5 सही कर लो, 15 में 8 सही कर लो, ज्योग्राफी हिस्ट्री में 8 कर लो। ठीक है। ये ऐसा बता रहा हूं कि आपने जीके जीएस थोड़ा पढ़ा है तो हो जाएगा। ठीक है। फिर उसके बाद बिहार जीके है 3 क्वेश्चन 6 में सही कर लो, मैथ में 3 क्वेश्चन सही कर लो, इंग्लिश में 1 क्वेश्चन, फिजिक्स में 3 क्वेश्चन, केमिस्ट्री में 3 क्वेश्चन, बायोलॉजी 8 में 5 क्वेश्चन सही कर लो, और करंट अफेयर्स में 10 में अगर 5 सही कर लो तो कुल मिला के आपके जो प्रश्नों की संख्या होगी, सही प्रश्नों की संख्या होगी, वो हो जाएगी 55 से 60 और आप सेफ है आपको मुख्य परीक्षा में। और सबसे अच्छी बात क्या है कि जो प्री में आप पेपर दे रहे हैं उसके अंक आपके मेंस में नहीं जुड़ेंगे। ये केवल क्वालिफाइंग है, बस क्वालिफाई कर लो, इससे मतलब नहीं है। फिर सारी लड़ाई होगी मेंस वाले एग्जाम में, यानी मुख्य परीक्षा में ही आपको फिर मेहनत करनी है। अभी जो भी आपके पास 2 से 3 महीने का समय बचा हुआ है उसमें केवल टारगेट करना है आपको प्री के लिए। ठीक है। तो प्री के लिए टारगेट करने के लिए हमने आपको बता दिया आपका टारगेट क्या होना चाहिए, 55 से 60 प्रश्न होना चाहिए। और ये आपका है इतने टारगेट कैटेगरी वाइज अगर आप देख रहे हैं तो इतना आप बना के चले। जैसे कुछ लड़कियां होंगी एसटी कैटेगरी से होंगी तो 42 43 आप 45 मान के चलो, 2 प्रश्न बढ़ा लो। ठीक है। मॉक दे रहे हो आप, 2-3 प्रश्न बढ़ा लो। ठीक है। अच्छा, ये सब कुछ होगा कैसे, कैसे तैयारी होगी, फिनिक्स एकेडमी की क्लासेस चल रही हैं कि नहीं चल रही है, सब कुछ बताने वाले हैं। आप सभी को पता होगा कि जैसे 2023 में हमारे यहां से काफी सिलेक्शन हुए हैं, इस बार भी हमारा जो नया बैच है वो बैच है साहब 3.0। ठीक है। इससे पहले 2.0 चला था, ये साहब 2.0 बैच है। इसमें आप सभी को बता दें कैसे क्लासेस हो रही हैं। तो डेली 6 घंटे की आपको क्लास मिलेंगी, रिकॉर्डेड क्लास होंगी, जो 2.0 में रिकॉर्ड हुई होंगी उनसे भी आप पढ़ सकते हो। जैसे आपको लग रहा है कि बहुत जल्दी कवर करना है हमको सिलेबस, तो आप रिकॉर्ड फॉर्मेट में जाएंगे और उसको जल्दी से कवर कर लेंगे। फिर उसके बाद पीडीएफ नोट्स, सारे जो भी क्लास में आपको प्रॉपर नोट्स बनवाए जा रहे हैं वो आपको मिल जाएंगे, हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे, सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है। और 20 फ्री मॉक टेस्ट मिलेंगे। ठीक है। जैसे ही परीक्षा होने वाली होगी तो परीक्षा की डेट से 20 दिन पहले से ही आपके पूरे फुल मॉक टेस्ट करवाए जाएंगे। हिंदी के क्वेश्चन हिंदी वाले टीचर, मैथ्स के क्वेश्चन मैथ वाले टीचर, जीके का है तो पूरे जीके वाले टीचर्स के द्वारा। आप सभी जानते हैं पूरी टीम है जिसमें राघव सर जीके, मैं आपको मैथ्स पढ़ा रहा हूं, और सचान सर साइंस पढ़ा रहे हैं, सुधांशु सर ज्योग्राफी और रीजनिंग। रीजनिंग का प्री में तो कोई महत्व नहीं है, लेकिन अगर देखा जाए महत्व तो मुख्य परीक्षा में रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं।
तो कितने महीने की वैलिडिटी है? 24 महीने की वैलिडिटी है ना? 24 महीने की वैलिडिटी है। आपका पेपर हो सकता है 6 महीने में हो जाए, 3 महीने में हो जाए, 10 महीने में हो जाए। हमने इतनी बढ़ा दी है कि इसमें 2 परीक्षाएं भी हो जाएंगी। अगर जल्दी जल्दी वैकेंसी आ गई तो 2 बार आप इसमें पढ़ाई कर लोगे, इतना हमने दे दिया है। ठीक है, तो ये 3.0 है। सारे हमने फीचर बता दिए। अगर आपको जुड़ना है तो आप फिनिक्स एकेडमी उन्नाव, ये गूगल प्ले स्टोर पर जाएंगे, वहां से आप फिनिक्स एकेडमी उन्नाव को डाउनलोड करेंगे, नाम और नंबर डाल के रजिस्ट्रेशन कर लेंगे और आपके सामने इस टाइप का इंटरफेस खुलेगा जिसमें आप पेड कोर्स में जाएंगे। यहां पर पुलिस वाले सेक्शन में आपको पूरा कोर्स मिल जाएगा। कैसे लेना है वो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो इस नंबर पर आप कॉल कर लेंगे। ये नंबर है 700-771-2108। कोई भी समस्या है, आप कुछ भी नहीं कर पा रहे, आप नहीं ले पा रहे, नहीं समझ पा रहे, कैसे पढ़ना है, क्या नहीं करना है, ये सब कुछ आपको इसमें बता दिया जाएगा, पूछ लेंगे आप। ठीक है, और एक चीज बता दे, सबसे महत्व वाली बात है, ये एक किताब मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं। जो बच्चे लग रहा है कि एक सर कोई किताब बताइए जिससे हमको प्रॉपर सब कुछ मिल जाए, तो ये किताब है सामान्य ज्ञान की, पूजा पब्लिकेशन की। गजब की किताब है, क्योंकि इसमें हाइलाइटर का भी यूज किया गया है। आप लोग हाइलाइटर लेके बैठते हैं तो इसमें पहले से ही आपको मुख्य मुख्य पॉइंट पिंक कलर में बताए गए हैं और इसमें बढ़िया से पिक्चर्स भी हैं, तो इससे ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अगर आप इसको पढ़ेंगे एक भी गलती आपको देखने को नहीं मिलेगी इस किताब में। सारे के सारे आप हिस्ट्री पढ़ सकते हो, ज्योग्राफी पढ़ सकते हो, पॉलिटी पढ़ सकते हो, इकोनॉमी पढ़ सकते हो, सब कुछ पढ़ सकते हो इसमें। ठीक है, बेस्ट किताब है। और आपको बता दे, ये अगर आपको लेना है तो फ्लिपकार्ट पे जाएंगे, पूजा पब्लिकेशन डालेंगे सामान्य ज्ञान, और नहीं तो अमेजन पे भी आपको ये मिल जाएगी। ठीक है, चलो। अच्छा, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो अपने साथियों में जरूर शेयर करिएगा। और ऐसे ही अभी एक जीके कैसे पढ़ना है वो राघव सर एक वीडियो देंगे आपको, बहुत जल्दी ही आएगा, और उससे आपको क्लियर हो जाएगा कैसे पूरे जीके पढ़ना है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।